मेरा नाम रुचि है और बीते कुछ सालों में मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ जिसे बताने से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी सुनकर शायद आप भी डर जाएंगे, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ वो शायद आपने कभी सुना नहीं होगा। मैं चाहती हूँ कि मेरी ये कहानी लोगों तक पहुंचे, ताकि वे समझ सकें कि दुनिया में कुछ लोग किस तरह के रिवाजों को अपनाते हैं और दूसरों की बहन बेटियों के साथ क्या क्या करते हैं। मुझे यह कहानी सुनाते हुए शायद मेरी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे, क्योंकि जब कोई आपके साथ बुरा करता है तो दिल को बहुत गहरी चोट पहुंचती है। मुझे भी बहुत तकलीफ हो रही थी और मैं मदद की पुकार लगा रही थी, मगर कोई मेरी मदद करने के लिए सामने नहीं आया। मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि अगर आप मेरी स्थिति में होते तो आप क्या करते? आपके पास इस मुसीबत से निकलने का क्या रास्ता होता? यह सवाल हमेशा मेरे मन में आता है। आप भी इस कहानी को ध्यान से सुनिए और बताइए कि जब आप ऐसी किसी स्थिति में फंसें तो आप क्या करेंगे। कहानी की शुरुआत से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। तो आइए अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। मैं दुल्हन बनी हुई थी। दुल्हन के कपड़े पहने हुए हर लड़की की शादी के दिन खुशी का माहौल होता है। शादी एक ऐसी खुशी होती है जो जीवन में एक नई शुरुआत का प्रतीक होती है, लेकिन मेरे दिल में कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि मैं यह शादी नहीं करना चाहती थी। मेरी मजबूरी थी कि मुझे यह शादी करनी पड़ी। मैं लगातार कई दिनों तक रो रही थी और अब मेरी आंखों से आंसू भी सूख चुके थे। मुझे सिर्फ यह चिंता थी कि मेरी माँ और भाई का ख्याल कौन रखेगा। मेरे पिता का निधन हो चुका था और मेरे पास एक छोटा भाई था जिसकी उम्र 12 साल थी। शादी के बाद मैं एक ऐसी जगह जा रही थी जहां से शायद मैं कभी वापस नहीं आऊंगी, और ये बात सभी को अच्छे से मालूम थी। मुझे शादी के बाद वह जगह याद आ रही थी जहां मेरी उससे मुलाकात हुई थी, और वहीं से वह मेरे पीछे पड़ गया था। अब आप जानना चाहेंगे कि वह कौन था, तो ध्यान से मेरी कहानी सुनिए। मेरी जिंदगी पहले बहुत खुशहाल थी। मेरी माँ और मैं अकेले रहते थे। मेरी उम्र 24 साल थी और मेरी माँ चाहती थी कि मैं शादी कर लूं। हमारे गांव में 20 साल की उम्र की लड़की की शादी कर दी जाती थी, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती थी। जब मैं 15 साल की थी तब मेरे पिता गंभीर बीमारी से गुजरने लगे और एक दिन उनका निधन हो गया। मुझे उनके जाने का गहरा दुख हुआ, क्योंकि वह मेरे लिए सब कुछ थे। हमारे गांव का नाम चंद्रपुर था, एक छोटा सा और खूबसूरत सा गांव। यहाँ की खुशहाली और सादगी आसपास के गांवों में मशहूर थी। हमारे गांव के लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे, लेकिन हमारे गांव में न तो अस्पताल था, न स्कूल कॉलेज और न ही पुलिस स्टेशन। यही कारण था कि हमारे गांव के मुखिया जी ने हमेशा कोशिश की कि शहर वाले हमारी जमीनों पर न नजर डालें। एक बार शहर का एक बड़ा कंस्ट्रक्शन कंपनी वाला आदमी हमारे गांव में आया था और उसने हमसे हमारी जमीन खरीदने का प्रस्ताव रखा था। वह हमें वादा कर रहा था कि वह हमारे गांव में सारी सुविधाएं लाएगा, लेकिन हमारे गांव के सरपंच ने इसका विरोध किया और पूरे गांव को एकजुट किया। किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी और वह शहर वाला आदमी हमारे गांव से चला गया। हमारे गांव में ज्यादातर लोग मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन करते थे। मेरी माँ पोलियो के कारण चलने फिरने में असमर्थ थी और मैं अपनी माँ की देखभाल करती थी। मेरे पिता की मृत्यु के बाद मैं खेतों में काम करती थी और घर के सारे काम करती थी। मुझे कभी कोई परेशानी नहीं थी, सिवाय इस बात के कि मेरी माँ की तबीयत बिगड़ रही थी। एक दिन मुझे मेरी दोस्त छवि ने बताया कि उसके लिए शहर से रिश्ता आया है। यह सुनकर मुझे खुशी हुई, क्योंकि गांव में शादी करने वाली लड़कियां हमेशा खुशहाल मानी जाती थीं। छवि मुझे अपनी शादी के बारे में बताती रहती थी और मैं उसकी बातें सुनते सुनते बस हंसती रहती थी। एक दिन रात को मेरी माँ को तेज बुखार हो गया। मैंने उसे वेद जी के पास दवा लाने के लिए भेजा। वेद जी हमारे गांव के एक प्रसिद्ध चिकित्सा विशेषज्ञ थे। रात का समय था और जैसे ही मैं घर से बाहर निकली, मैंने देखा कि एक खतरनाक कुत्ता मेरे रास्ते में खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और वह मुझे देखकर धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। मेरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई, लेकिन मुझे माँ की चिंता थी और मुझे वेद जी के पास जाना था। अचानक कुत्ता मेरी तरफ बढ़ने लगा और उस समय मेरी सांसें अटक गईं। लेकिन तभी किसी ने मुझे आवाज दी और वह कुत्ता गायब हो गया। मेरे साथ जो हुआ वो एक ऐसी घटना थी जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। वो घटनाएं अब भी मेरी आंखों के सामने घूमती हैं और दिल की धड़कन तेज हो जाती है। जब मैंने उस कुत्ते के अचानक दिखने के बाद उस रहस्यमय आवाज को सुना,
तो मुझे लगा जैसे मेरे आसपास कुछ और भी था। वह आवाज बिल्कुल पहचानने लायक थी और मुझे एहसास हुआ कि यह कोई और नहीं बल्कि वेद जी की आवाज थी। वेद जी हमारे गांव के सबसे पुराने और प्रसिद्ध तांत्रिक थे, जो किसी भी बीमारी या मुसीबत का हल निकालने में माहिर थे। लेकिन उनकी ख्याति सिर्फ इस कारण नहीं थी, बल्कि उनके बारे में कई तरह की अफवाहें भी फैली हुई थीं। लोग कहते थे कि वेद जी के पास अद्भुत शक्तियां थीं और वे कोई साधारण इंसान नहीं थे। मैं दौड़ते हुए उनके पास पहुंची। वेद जी मुझे देखकर मुस्कुराए और कहा, तुम डर मत करो, यह कुत्ता तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तुम जिस राह पर चलने की सोच रही हो वह तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन याद रखना, अगर तुम साहस से काम लोगी तो तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकती हो। मैंने पूछा, वेद जी, आप क्या कह रहे हैं? ये कुत्ता क्यों आया और मुझे किस रास्ते की बात कर रहे हैं? वेद जी ने गहरी सांस ली और कहा, यह कुत्ता केवल एक प्रतीक है और तुम्हारे सामने जो राह आ रही है वह एक बेहद कठिन राह है। तुम्हें इस राह पर चलते हुए कई खतरों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम हिम्मत नहीं हारोगी तो तुम हर मुश्किल को पार कर सकोगी। मेरे अंदर डर और उत्सुकता दोनों ही बढ़ गए थे, लेकिन मैंने किसी तरह अपनी चिंता को काबू किया और पूछा, वेद जी, आप क्या चाहते हैं कि मैं करूं? वेद जी ने मुझे एक छोटी सी पुड़िया दी और कहा, यह तुम्हें अगले कुछ दिनों में मदद करेगी। तुम इसे साथ रखो और जो भी तुम्हारे रास्ते में आए उसे शांत कर लो। तुम्हें जिन मुसीबतों का सामना करना होगा वे केवल तुम्हारे आत्मविश्वास और साहस को परखने के लिए होंगी। मैंने पुड़िया ली और धीरे धीरे अपने घर लौट आई। हालांकि दिल में डर था, लेकिन अब मेरे पास वेद जी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन था। अगले कुछ दिन मेरे लिए बेहद कठिन थे। गांव में कई लोग मुझे देखकर कुछ अजीब सा महसूस करते थे और मैं जानती थी कि मुझे उनकी निगाहों में वह बात नहीं मिल रही थी जो पहले मिलती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे गांव में किसी से खतरा हो सकता है, लेकिन अब ऐसा लगने लगा था कि मेरे खिलाफ कोई साजिश चल रही थी। कुछ दिन बाद मुझे एक और घटना का सामना करना पड़ा। रात को अचानक मेरे घर की खिड़की से कुछ आवाजें आईं। जब मैंने बाहर देखा तो वहां एक और कुत्ता खड़ा था। मुझे वेद जी की बातें याद आईं। उस कुत्ते को देखकर मैं डरने की बजाय शांत हो गई। मैंने पुड़िया निकाली और कुत्ते की ओर बढ़ते हुए उसे शांत करने की कोशिश की। मुझे देख कुत्ता अचानक शांत हो गया और धीरे धीरे वहां से चला गया। इस घटना के बाद मुझे एहसास हुआ कि वेद जी ने जो कहा था वह बिल्कुल सही था। मेरी राह में आने वाली मुसीबतें केवल मेरे आत्मविश्वास और साहस को परखने के लिए थीं। फिर एक दिन मुझे पता चला कि गांव में कुछ लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे थे। वे चाहते थे कि मैं उस आदमी से शादी कर लूं जिसे मैं पसंद नहीं करती थी। वे समझते थे कि मैं उनके खिलाफ जा रही हूं, लेकिन मैं यह नहीं जानती थी कि वे कैसे मेरे रास्ते में आएंगे। मुझे समझ में आ गया कि मुझे अब और ज्यादा मजबूत बनना होगा। एक दिन गांव के पास एक बड़ा मेला लगा। वहां पर हर साल तरह तरह के खेल, झूले और प्रदर्शनी लगती थीं। ये वही मेला था जहां पहले मैं और मेरे दोस्त हमेशा जाते थे। मुझे याद आया कि मेरे बचपन में इस मेले में हम लोग हर साल घूमने जाते थे, लेकिन इस बार कुछ अलग था। अब मेरे सामने नए रास्ते थे और मुझे एहसास हो गया कि मुझे अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने होंगे। मेरे मन में चल रहे इन विचारों के बीच मैंने एक फैसले की ओर कदम बढ़ाया। मैंने उस आदमी से शादी करने का फैसला लिया जिसे मैं कभी नहीं चाहती थी। मुझे यह फैसला इसलिए लेना पड़ा क्योंकि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। मैं जानती थी कि यह मेरा सपना नहीं था, लेकिन मेरी माँ और भाई के लिए यह जरूरी था। शादी के बाद मेरा जीवन बिल्कुल बदल गया। मैं अब एक नई जगह पर थी और यहाँ तक पहुँचने के बाद मुझे यह समझ में आया कि सच्चाई कभी न कभी सामने आती ही है। मेरे जीवन में संघर्ष, दर्द और तकलीफें थीं, लेकिन मैंने उन सब का सामना किया। मुझे कभी नहीं लगा कि मैं अकेली हूँ, क्योंकि वेद जी के आशीर्वाद ने मुझे हमेशा हिम्मत दी। ये कहानी शायद एक सामान्य सी लगती है, लेकिन यह मेरे लिए एक गहरी सीख थी। ये सिखाती है कि कभी भी जीवन में हार मत मानो, क्योंकि समय की चुप्पी में कोई नई राह हो सकती है जो तुम्हारे अंदर छुपी ताकत को उजागर कर सकती है। अंत में मैं आपको यही संदेश देना चाहूंगी, अगर आप जीवन के किसी मुश्किल मोड़ पर हैं तो कभी भी हार मत माने। संघर्ष के बाद ही सफलता का स्वाद मीठा होता है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।